नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आज की मुख्य और ताज़ा खबरें की ओर। इससे पहले आप वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रेलवे ने दी रोहतास वालों को गुड न्यूज, आप सासाराम से सीधे जजे देवघर। बिहार के सासाराम जंक्शन पर रविवार को बनारसी देवघर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ हुआ। इसके साथ ही सासाराम का सीधा संपर्क देवघर से हो गया है। श्रम मंत्री संतोष कुमार सिंह, सांसद मनोज झा, चिनारी विधायक मुरारी गौतम और सासाराम विधायक राजेश कुमार गुप्ता ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। इस सुविधा से रोहतास के लोग अब बिना ट्रेन बदले सासाराम से सीधे देवघर जा सकेंगे। बिहार के सभी सरकारी स्कूलों के चकाचक मेंटेनेंस के लिए 50,000 रुपये देगी नीतीश सरकार। नीतीश सरकार ने राज्य के सभी सरकारी विद्यालय के मेंटेनेंस के लिए 50,000 रुपये देने का ऐलान किया है। इस राशि से स्कूल में बल्ब, पंखा, ट्यूबलाइट, शौचालय, नल, सब निर्मिल पाइप जैसे खिड़की, केबाड़, बेंच, डेस्क, टेबल, अलमारी, गैस चूल्हा सहित कंप्यूटर, छत एवं फर्श सहित सभी प्रकार के मरम्मती के कार्य होंगे। अगर चोरी से जलाई बिजली तो खैरनी, उपभोक्ताओं को बिजली विभाग की सख्त चेतावनी। नवघाट डीएम अंजनी कुमार के चार्ज लेते ही बिजली विभाग की टीम भी हरकत में आ गई है। अधीक्षण अभियंता के नेतृत्वाधीन दस्तों ने कस्बा कुरवाली में घर घर संपर्क किया। वहीं चेतावनी देते हुए कहा कि यदि मीटर से सांठगांठ से बिजली चोरी पकड़ी जाती है तो उपभोक्ता, रीडर और क्षेत्र के अवर अभियंता के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और बकायेदारों से जमा धनराशि का भुगतान करने की अपील करते हुए खराब मीटर को बदले जाने के निर्देश दिए हैं। नीट यूजी की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए खुशखबरी। केंद्र सरकार अगले 5 वर्षों में मेडिकल की 75,000 नई सीटें बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए एक योजना का खाका तैयार किया जा रहा है। वहीं देश में इस समय MBBS की 1,12,117 सीटें हैं। इसके बावजूद बड़े पैमाने पर छात्र पूर्व सेवायत देशों चीन, बांग्लादेश आदि में मेडिकल की पढ़ाई के लिए जा रहे हैं। वे एक आकलन के अनुसार मौजूदा समय में करीब 30-35,000 छात्र इन देशों से मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। वहीं सरकार ने अगले 5 वर्षों में 75,000 नई सीटें सृजित करने का लक्ष्य रखा है। कोशिश है कि सीटों की संख्या को 2 लाख सालाना के आसपास पहुँचाई जाएगा। योजना के तहत जिन मेडिकल कॉलेजों के ऊपर अच्छा बुनियादी ढांचा है उन्हें और सीट बढ़ाने के लिए अवसर दिए जाएंगे। वहीं नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना, जिला अस्पतालों को अपग्रेड कर मेडिकल कॉलेज बनाना और बड़े निजी अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए प्रेरित करना आदि शामिल है। बिहार के छोटे से गांव के लड़के को गूगल ने दिया 2 करोड़ का पैकेज। दुष्यंत कुमार की पंक्ति कौन कहता है आसमान में सुख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबियत से उछालो यारो। बिहार के जमुई जिले के झझा निवासी अभिषेक कुमार ने सच कर साबित कर दिया है। वहीं विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अभिषेक कुमार ने हिम्मत नहीं हारी। आज उसने ऐसा कर दिखाया जिसकी हर तरफ प्रशंसा हो रही है। वही यह परिवार झझा निवासी इंद्रदेव यादव का है, जो जमुई के व्यवहार न्यायालय में वकालत करते हैं। उनके होनहार बेटे अभिषेक कुमार अब लंदन जाकर गूगल में नौकरी करेंगे। गूगल ने उन्हें 2.7 करोड़ सालाना के पैकेज पर बुलावा भेजा है। इससे पहले अभिषेक ने अमेजन में भी नौकरी की है। जनता ने मारकर भगाया नहीं, इसका आभार जताए तेजस्वी की यात्रा पर प्रशांत किशोर का हमला। जन स्वराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव के आभार यात्रा पर तीखा वार किया है। वहीं चुनावी राजनीतिकार के रूप में चर्चित प्रशांत किशोर ने कहा कि तेजस्वी यादव का बिहार की जनता का इस बात के लिए आभार व्यक्त करना चाहिए कि जनता उन्हें मारकर नहीं भगा रही है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव और उनके परिवार के लोगों ने मिलकर बिहार को गरीब निरक्षर बना दिया है। उसके बावजूद उनको और उनके परिवार को अभी तक लोगों ने बिहार से भगाया नहीं है। वहीं मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत में पीके ने कहा कि बिहार ने नवीं फेर व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री बना दिया। वहीं पीके ने कटाक्ष करते हुए कहा कि हालत यह है कि शिक्षित लोग मजदूरी कर रहे हैं और अनपढ़ व्यक्ति नेता बनकर अपने रथ पर घूम रहे हैं। इन सबके लिए भी उन्हें बिहार की जनता का आभार व्यक्त करना चाहिए। मधुबनी की 49 सड़कों का मोबाइल ऐप से होगा सर्वे। बिहार के मधुबनी में 49 सड़कों का सर्वे लेफ्ट हैबिटेशन मोबाइल ऐप से होगा। ये सड़कें झंझारपुर, मधेपुर एवं लखनऊ प्रखंडों में स्थित है। इन सड़कों की सूची विधायक नीतीश मिश्रा ने उपलब्ध करवाकर विभाग को आवश्यक पहल करने को पत्र लिखा था। इस पर त्वरित संज्ञान के साथ MMGSY के नोडल पदाधिकारी कृष्ण प्रसाद ने ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल झंझारपुर के कार्यपालक अभियंता को सूची में दिए गए सभी 49 सड़कों का नियमानुसार सर्वे ID जनरेट कर MIS में अपलोड करने का आदेश दिया है। मोक्षधाम में आज से त्रिपाक्षिक गया श्राद्ध शुरू। मोक्ष नगर ग्याजी में मंगलवार से पितृपक्ष संस्कार पिंडदान शुरू हो गया है। बुधवार से भाद्रपद पूर्णिमा से तर्पण शुरू होगा। वहीं फल्गु और देवघाट पर पिंडदान के लिए तीर्थयात्रियों की भीड़ भारी देखी जा रही है और अहले सुबह से तीर्थयात्रियों का जत्था मोक्षधामनी पर पहुंचेगा। वहीं सोमवार से ही फल्गु के दोनों तरफ रबाला भरे हैं और रबर डैम के बाद लगातार तीसरे साल पिंडदानियों को स्नान व तर्पण कराने में काफी सुविधा होगी। वहीं गया पार महेश लाल गुप्त ने बताया कि इस बार पितृपक्ष में 2 दिन 1 दिन रहने के कारण संभावना है कि बुधवार को फल्गु के बाद तीर्थयात्री प्रेतशिला, ब्रह्मकुंड, रामलीला, रामकुंड आदि वेदियों पर पिंडदान करेंगे। वहीं कुछ लोग बुधवार को भी प्रेतशिला का विधान करेंगे। TMBU भागलपुर के इन 7 कॉलेजों पर केंद्र सरकार से नहीं मिलेगा यह फंड। बिहार के तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के 7 कॉलेजों को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सेवा योजना के मद में मिलने वाले फंड से वंचित कर दिया है, जबकि 3 कॉलेजों के NSS खाते में फंड हस्तांतरित किया गया है। भारत सरकार की तरफ से 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक स्वच्छ ही सेवा अभियान और 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत दिवस कार्यक्रम आयोजित करना है।
और फंड नहीं मिलने से इन कॉलेजों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के पिता का निधन, पटना एम्स में थे भर्ती। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी के पिता चंद्र नारायण प्रसाद का मंगलवार सुबह पटना एम्स में निधन हो गया। उनकी आयु करीब 80 वर्ष से अधिक थी। वहीं उनका लंबे समय से इलाज चल रहा था और अंततः उन्होंने इलाज के दौरान अपनी अंतिम सांस ली। जानकारी के मुताबिक मंगलवार सुबह 6 बजे के आसपास उनका निधन हो गया। वहीं उनका अंतिम संस्कार आज उनके पैतृक गांव खोदा मधेपुरा में किया जाएगा। इस दुखद घटना के बाद से पूरा परिवार शोक में डूबा हुआ है। वहीं पप्पू यादव ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से दी। भागलपुर में विमान सेवा कब से हवाई अड्डे के रनवे का निर्माण होगा जल्द। नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के सभी प्रमुख शहरों में विमान सेवा शुरू करने की योजना पर जोर दिया जा रहा है। इसी सूची में भागलपुर की नाम भी शामिल है। वहीं दरभंगा समेत कई शहरों से विमान सेवा शुरू हो गई है, लेकिन भागलपुर की जनता का इंतजार अभी खत्म नहीं हो सका है, जबकि नरेंद्र मोदी इसे लेकर काफी सजग है। वहीं भागलपुर से फ्लाइट शुरू करने की मांग दिनों दिन तेज होती जा रही है। वहीं भागलपुर में हवाई सेवा को लेकर कवायद तेज हो रही है और वर्तमान हवाई अड्डे के रनवे समेत अप्रोच रोड का निर्माण जल्द शुरू होगा। वहीं निर्माण में आ रही बाधा मुख्यालय स्तर पर दूर हो गई है। अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता वाली विभागीय निविदा समिति ने एकल बीट पर विप्रोप्रांत तकनीकी निविदा को मंजूरी दे दी है। कहीं जमीन के रकबे में अंतर तो किसी का दाखिल खारिज के बाद भी कटा चालान। राज्य सरकार के आदेश के आलोक में जमीन सर्वे कार्य तेजी से चल रहा है। प्रखंड स्तर पर भी ये कार्य हो रहा है, लिहाजा जमीन मालिक सरकारी दस्तावेज खंगालने और समझने में लगे हैं। इस दौरान अंचल कार्यालय द्वारा बरती गई अनियमितता भी उजागर हो रही है। कहीं रजिस्टर्ड टू व जमीन के रकबा में अंतर तो कहीं खेसरा में अंतर सामने आ रहा है। इतना ही नहीं, दाखिल खारिज और रसीद कटने के बाद जमाबंदी में विक्रेता के नाम में भी अंतर मिल रहे हैं। इस अनियमिततापूर्ण कार्यों को लेकर जमीन मालिक परेशान है। कैसे सुधरेगी हालत सीएचसी और पीएचसी में डॉक्टरों की कमी। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में मरीजों के इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है। ये पूरे देश में महज 4413 विशेषज्ञ डॉक्टरों के भरोसे 5491 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। वहीं नेशनल हेल्थ मिशन ने हाल ही में जारी वित्तीय वर्ष 2022-23 की ग्रामीण हेल्थ सर्वे रिपोर्ट में यह खुलासा किया है। वहीं एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शिशु, स्त्री व प्रसूति रोग फिजिशियन और सर्जन मिलाकर कम से कम 4 विशेषज्ञ डॉक्टर होने चाहिए। वहीं नेशनल हेल्थ मिशन के मुताबिक देश के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 21,964 डॉक्टरों की जरूरत है, जिनमें स्वीकृत पद 13,232 है। इन स्वीकृत पदों में 4,413 डॉक्टर काम कर रहे हैं और 8,967 डॉक्टरों के पद खाली है। वहीं बिहार के 274 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में सिर्फ 209 विशेषज्ञ डॉक्टर काम कर रहे हैं। इसके साथ ही बिहार में 1096 विशेषज्ञ डॉक्टर की जरूरत है। बच्चों को टीका लगवाने में जहानाबाद दूसरे और तीसरे नंबर पर कौन। नियमित टीकाकरण करने पर बच्चों को टीका लगाने में बिहार के जहानाबाद जिले के कल्था हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पूरे सूबे में प्रथम पायदान पर है। पहले दिन कल्पना AWC पर 44 बच्चों का टीकाकरण किया गया। स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली यूनिट पोर्टल के अनुसार नियमित टीकाकरण करने के उद्घाटन सत्र में पहले दिन जहानाबाद AWC पहले स्थान पर और सहरसा जिले के बैजनाथपुर दूसरे स्थान, किशनगंज के काशीबाड़ी तीसरा और नालंदा के दीपनगर चौथा, पश्चिम चंपारण के बकुलहाट चनपतिया पांचवा, अरवल जिले के वलीदाद हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर छठे स्थान पर है। बिहार में चुनाव लगा रही चिटफंड कंपनियां 2 लाख से ज्यादा लोग हो रहे ठगी के शिकार। चिटफंड कंपनियों ने 2 लाख से अधिक बिहारियों को चुना लगाया है। यह खुलासा बर्ड एक्ट को लेकर आई शिकायतों के आधार पर बनाई गई वित्त विभाग की रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट का आंकड़ा सभी जिलों को भेजा गया है। इनमें जिलावार आई शिकायत और हुई जांच का ब्यौरा दिया गया है। रिपोर्ट बताती है कि बिहार सरकार के पास 2,01,444 शिकायतें आई है। इनमें मात्र 39,258 की जांच हुई है। शेष बचे 1,62,186 आवेदनों की जांच लंबित है। वे एक्ट में परमंडल आयुक्त व जिला अधिकारी को सक्षम प्राधिकार बनाया गया है। इसलिए सांसदीय वित्त निदेशालय ने दोनों अधिकारियों को लंबित शिकायतों की जाँच कराते हुए रिपोर्ट देने को कहा है। पटना में गंगा नदी के जलस्तर खतरे निशान से ऊपर। बिहार में पिछले 2 दिनों से गंगा के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। इससे दियारे वासियों की परेशानी बढ़ गई है। मंगलवार को गंगा खतरे के निशान से ऊपर बढ़ रही है। वहीं दियारा के निचले और तटवर्ती इलाके जलमग्न हो गया है और सैकड़ों बीघे में लगी फसल डूब गई है। वहीं दियारा के 7 पंचायतों के दर्जनों गाँव बाढ़ के पानी से डूब चुके हैं। वहीं स्कूलों में अब बाढ़ का पानी घुस गया है और बाढ़ के पानी से स्कूल परिसर घिरे हुए हैं। वहीं बाढ़ प्रभावित लोगों की शिकायत है कि उन लोगों के बीच अब तक प्रशासन स्तर पर कोई राहत बचाव कार्य शुरू नहीं किया गया है। तेजस्वी की जासूसी कराए जाने के आरोप पर एनडीए नेताओं का पलटवार। बिहार की राजनीति में इन दिनों जासूसी को लेकर सियासी पराहाय हो गई है। वहीं तेजस्वी यादव ने बिहार की नीतीश सरकार पर खुफिया एजेंसी का सहारा लेकर विपक्ष में बैठे लोगों की जासूसी करने का आरोप लगाया है। वहीं नीतीश सरकार ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। अब इस पर बीजेपी नेता दिलीप जायसवाल समेत कई नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है। चौथी बार प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी, एनडीए पूरा करेगी कार्यकाल।
मोदी कैबिनेट में मंत्री और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि केंद्र में एनडीए सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी और नरेंद्र मोदी चौथी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। केंद्र सरकार के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री जीतन राम मांझी ने शिवसेना सांसद आदित्य ठाकरे की इस भविष्यवाणी का जवाब दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि केंद्र में एनडीए सरकार अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले ही गिर जाएगी। वहीं मांझी ने कहा कि एनडीए सरकार अपना तीसरा टर्म पूरा करेगी और नरेंद्र मोदी अगली बार भी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। बेखौफ चोरों ने मचाया आतंक, 2 फ्लैटों से की करीब 50 लाख की चोरी। दानापुर में चोरी के वारदात थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं बेखौफ चोरों ने बीते रात थाना क्षेत्र के आरकेपुरम रोड स्थित रामदयाल इंकलाब अपार्टमेंट के 2 फ्लैट का ताला तोड़ के 1 लाख नकद समेत 60 से अधिक की संपत्ति पर हाथ साफ कर लिए हैं। वहीं चोरों ने सेवानिवृत्त बैंक मैनेजर व रेल कर्मी के बंद फ्लैटों को आराम से खंगाल दिया और मौके से फरार हो गए। वहीं नगर में लगातार चोरी, छिनतई, लूट, बाइक चोरी और मोबाइल छीनने की घटना घट रही है, जिससे पुलिस गश्ती और सुरक्षा पर सवाल खड़ा हो रहा है। कमजोर फेफड़े के साथ मेहनत कर रहे युवा हो रहे हादसे का शिकार। कोरोना महामारी की भयावहता भले ही खत्म हो गई है, लेकिन वायरस का साइड इफेक्ट अभी भी दिख रहा है। वहीं देश विदेश में कई जगहों पर हृदयघात के कारण लोगों की जान जाने की शिकायतें आ रही है। वहीं युवाओं पर इसका असर इसलिए ज्यादा दिख रहा है क्योंकि उन्होंने कड़ी मेहनत शुरू कर दी है। इस संबंध में रिम्स के मेडिसिन विभाग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर विद्यापति ने बताया कि कोरोना की चपेट में आए वैसे मरीज जिनका फेफड़ा संक्रमित हुआ था और जिनको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था, उनको कड़ी मेहनत नहीं करनी चाहिए। वहीं सामान्य दिनचर्या में असर देखने से लोग खुद को पूर्ण स्वस्थ मानते हुए मेहनत करने लगे हैं और स्वास्थ्य की जांच भी नहीं कराते हैं, इसलिए हादसे के शिकार हो रहे हैं। दिल्ली की गद्दी पर बैठने जा रहे अतिथि के बारे में जानिए सब कुछ। शिक्षा क्षेत्र में अब सरकार की कई उपलब्धियों का श्रेय अतिथि को दिया जाता है। उन्हें पिछले साल मार्च में दिल्ली मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था तथा 21 मार्च को अखबारी नीति मामले में आप संयोजक केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से वो सरकार और पार्टी दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विजय सिंह और तृप्ता वाही की बेटी अतिथि ने स्प्रिंग डेल्स स्कूल से स्कूली शिक्षा प्राप्त की और सेंट स्टीफेंस कॉलेज से स्नातक की उपलब्धि प्राप्त की। वहीं कांग्रेस की शीला दीक्षित और भारतीय जनता पार्टी की सुषमा स्वराज के बाद अतिथि दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री होंगे।